नमस्कार। चलिए आज चलते हैं अमरकंटक की खूबसूरत वादियों में, जहां एक ऐसा झरना छिपा है जहां सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि पौराणिक कथाएं भी बहती हैं। आइए आज दूधधारा जलप्रपात की इसी अनोखी कहानी को जानते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। भला दूध की नदी कैसे हो सकती है? पर यकीन मानिए यही सवाल हमें दूधधारा जलप्रपात की कहानी के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। एक ऐसा नाम जिसके पीछे एक हैरान कर देने वाली वजह है। तो दूधधारा की कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये होती है पवित्र नर्मदा नदी से। असल में ये नदी पर बनने वाला दूसरा बड़ा झरना है, और वो भी अपने उद्गम स्थल से ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, दूधधारा जो है वो मशहूर कपिलधारा जलप्रपात से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है। पर फर्क बहुत बड़ा है। जहां कपिलधारा में हमेशा लोगों की भीड़ रहती है, वहीं दूधधारा वो एक शांत और छिपा हुआ खजाना है, जहां तक पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और हाँ, इस छिपे हुए खजाने तक पहुंचना भी अपने आप में एक रोमांचक सफर है। यहाँ तक कोई गाड़ी सीधे नहीं जाती, बल्कि घने जंगल के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। गाड़ी कपिलधारा पर छोड़कर वहां से बस 15 से 20 मिनट का एक छोटा सा पैदल रास्ता तय करना होता है। और ये छोटी सी पदयात्रा जो है ना, ये आपको प्रकृति के और भी करीब ले आती है। और जैसे जंगल का वो रास्ता खत्म होता है ना, सामने जो नज़ारा आता है ना, बस वही इस जगह को खास बनाता है। एक ऐसा झरना जो अपने नाम को भाई पूरी तरह से सही साबित करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना ऊंचा होगा ये झरना। तो देखिए, ये सिर्फ 10 फीट ऊंचा है। हाँ, बस 10 फीट। पर इसकी खूबसूरती इसकी ऊंचाई में है ही नहीं, वो तो इसके पानी के रंग और उसकी बनावट में है। होता क्या है कि जब नर्मदा का पानी यहाँ चट्टानों से टकराता है, तो उसमें इतना ज्यादा झाग बनता है कि वो एकदम दूध जैसा सफेद हो जाता है। सच में ये नज़ारा दिखाता है कि प्रकृति कैसे छोटी छोटी चीजों से जादू कर सकती है। और बस इसी वजह से इसका नाम पड़ा दूधधारा, मतलब दूध की धारा। नाम जितना आसान है उतना ही सच्चा भी है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये वहां दिखने वाले नज़ारे का एकदम सटीक वर्णन है। लेकिन रुकिए, दूधधारा की कहानी सिर्फ इसकी खूबसूरती तक खत्म नहीं होती। इसका एक गहरा पौराणिक महत्व भी है, जो इसे एक पवित्र जगह बना देता है। यहाँ की सबसे जानी मानी कथा जुड़ी है महान ऋषि दुर्वासा से, वही ऋषि जो अपनी कठोर तपस्या के लिए जाने जाते थे। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी साधना के लिए इसी शांत और पवित्र जगह को चुना था। तो कहते हैं कि ऋषि दुर्वासा की तपस्या से देवी नर्मदा इतनी ज्यादा प्रसन्न हुई कि वो खुद उनके सामने प्रकट हो गईं। उन्होंने ऋषि को सम्मान देने के लिए उन्हें अपनी गोद में बिठाकर अपना दूध पिलाया, और माना जाता है कि वही दूध की धारा आज भी इस झरने के रूप में बह रही है। और जानते हैं, इस कहानी को और भी मजबूत बनाती है पास में ही मौजूद एक गुफा। कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा यहीं पर ध्यान लगाया करते थे, और आज भी वहां एक पवित्र शिवलिंग मौजूद है, जो इस जगह की पवित्रता को और बढ़ा देता है। तो ये तो हुई पौराणिक कहानी, पर आज के समय में दूधधारा जाना कैसा लगता है? ये पौराणिक कथाओं और प्राकृतिक खूबसूरती का एक ऐसा संगम है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। सबसे पहली बात, कपिलधारा के मुकाबले यहाँ भीड़ ना के बराबर होती है, तो शांति और सुकून पूरा मिलता है। फिर झरना ज्यादा ऊंचा नहीं है, तो पानी के बहुत करीब बैठकर उसकी ठंडक महसूस की जा सकती है। और हाँ, फोटोग्राफी और व्लॉगिंग के शौकीनों के लिए तो ये जगह समझ लीजिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर यहाँ आने का प्लान बन रहा है तो ये ध्यान में रखना होगा कि कपिलधारा से दूधधारा तक का जो रास्ता है वो थोड़ा पथरीला और ऊबड़-खाबड़ है। तो हो सकता है कि ये बुजुर्गों या जिन्हें चलने में दिक्कत है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो। तो देखिए, दूधधारा सिर्फ एक झरना नहीं है, ये एक कहानी है, एक अनुभव है, एक एहसास है। और ये हमें याद दिलाता है कि हमारी प्रकृति में आज भी न जाने कितने ही ऐसे खजाने छिपे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए जरा, ऐसा और कौन सा रहस्य है जो सामने आने का इंतजार कर रहा है?